पंजाब चैरिटी कमीशन में एनजीओज़ की रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में एप्लीकेशन की तस्दीक का कॉलम आता है। इस सिलसिले में कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, जिसके मुतालिक कुछ क्यूरीज आ रही हैं। आइए इसे क्लियर करते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन से कबल इस दरख्वास्त की तस्दीक का मरहला आएगा। चैरिटी कमीशन पोर्टल के मुताबिक हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस दी गई हैं। नंबर 1 पे ट्रस्टी ऑफ चैरिटी है, नंबर 2 ऑफिशियल ऑफ चैरिटी एंड नंबर 3 अथॉरिटेटिव पर्सन अथोराइज्ड बाय चैरिटी हेड। आपने इन 3 में से किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करना है। ये फ़र्द इन तमाम अफराद के अलावा होगा जिनका जिक्र आप इस दरख्वास्त में पहले से कर चुके हैं, यानी वो आपकी एसोसिएशन का मेंबर हो लेकिन आपका एग्जेक्टिव बॉडी मेंबर ना हो। यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपने एथोराइजेशन रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना है। इसके अलावा ट्रस्टी ऑफ चैरिटी, ये चैरिटी हेड के इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से क्योंकि हमने उस पर्सन को एथोराइजेशन देनी है कि वो हमारी इस एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकता है, तो इसलिए हम एथोराइजेशन रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद उस पर्सन का CNIC और वो मोबाइल नंबर जो उस पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड हो, वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उस नंबर को एंटर करने के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो उस पर्सन के उस नंबर पर आपको एक कोड मौसूल होगा। उस कोड को आपने वहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद एथोराइजेशन डॉक्यूमेंट में आपने इस तरह का एक लेटर उस पर्सन के नाम पे बना के, और वहाँ पे जो आपने ऑप्शन चूज़ करना है वो एथोराइजेशन लेटर फ्रॉम, अगर चैरिटी हेड उसको अथॉरिटी दे रहा है तो चैरिटी हेड कर दे, और अगर कोई और दे रहा है तो उसके हवाले से आप अपनी ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए और वहाँ पे आप उसकी फ़ाइल को अपलोड करेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड को क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होगा वेरीफाई का, वहाँ पे आप वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेशन को आप चेक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो एप्लीकेंट है, जो इस एप्लीकेशन को शुरू से प्रोसीड कर रहा था, उस फर्द की डिटेल ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होगी और वहाँ पे उसकी डिक्लेरेशन वो मांगेंगे। आपने वहाँ पर भी सिर्फ डिक्लेरेशन को चेक करना है कि आपकी तरफ से ये एप्लीकेशन सबमिट की जा रही है, और उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। ये आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन का लास्ट स्टेप होगा। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन कामयाबी से सबमिट हो जाएगी और वहाँ पे आपका लॉक बना हुआ आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कामयाबी से सबमिट हो चुकी है। शुक्रिया।